अच्छा डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने जिस चैप्टर को स्टार्ट किया था क्लास 12 का, उसका तो थर्ड क्लास है आज उसका है। और चैप्टर का लास्ट वाला पोर्शन है कि डिस्कवर किस तरह किया हरपन सिविलाइजेशन को, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, उस चीज़ के ऊपर हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देखता है कि जब से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपना कॉलोनियल पार्ट बनाया, एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स एक बात कहता था, बिफोर स्टडीज़ इंडियाज एंशिएंट पास्ट वी कांट रूल देम। जब तक हम इंडिया की पास्ट को नहीं पढ़ेंगे, कल्चर को नहीं पढ़ेंगे, सोसाइटी को नहीं पढ़ेंगे, रिलीजन को नहीं पढ़ेंगे, उनके ऊपर रूल करना आसान नहीं है। क्योंकि हमको हमारे ही कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन के थ्रू ही रूल करें। क्योंकि ब्रिटिश का पॉलिसी था, आपको पता है, बहुत बड़ा फेस ओरिएंटलिज्म का एक बड़ा आइडियोलॉजी यहाँ पे आया था। तो उस पॉलिसी के तहत, उस आइडियोलॉजी के तहत जो ओरिएंटल, यानी ओरिएंट मतलब ईस्ट को पढ़ना, इंडिया के कल्चर सोसाइटी को पढ़ना, हमारे एशिया के खासकर तो इंडिया की जो कल्चर सोसाइटी पढ़ने के लिए 1784 में बंगाल में एक एशियाटिक सोसाइटी खोला गया। एशिया की सोसाइटी को पढ़ने के लिए एक बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी, और विलियम जोन्स की क़यादत में 1784 में उसमें एशिया की कल्चर को पढ़ना था। कल्चर यानी यहाँ की हिस्ट्री को पढ़ना था, यहाँ की रिलीजियस बुक्स को, जैसे गीता, रामायण, महाभारत हो आपका, या दीपवंसा, महावंसा हो, या बाकी जो हमारे महाभारत की किताबें जितने भी है, या मुस्लिम्स के जो अरबिक कुरान वगैरह जो भी है, यहाँ पे जो भी कल्चर था, यानी यहाँ के 3 बड़ा लैंग्वेज, पर्शियन, अरबिक, संस्कृत, जो यहाँ के में लिखे हुए सारे किताबें, या बाकी जो हमारी हिस्ट्री, यानी कल्चर हिस्ट्री से तो मिलेंगे, हमारे हिस्ट्री पढ़ना, सोसाइटीज़ को पढ़ने, इसके लिए जो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो खोला गया था, उनका स्टडी फर्दर आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग चाहता था कि हमारा अगर सोसाइटी को पढ़ना है तो हमारा हिस्ट्री को पढ़ना होगा। हिस्ट्री पढ़ने के लिए उन्होंने क्या किया, हमारी हिस्ट्री को खोजना शुरू किया। उस खोजते खोजते उनको एक्सीडेंटली हमारे इस कल्चर के बारे में पता चलता है। हम उस पर आएंगे अभी डिस्कस करते करते, तो उसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। क्योंकि ब्रिटिश वाले जब हमारे ही कल्चर को पढ़ के, उसी कल्चर, उसी लाज, हमारे ही कल्चर, हमारे ही रिलीजन के थ्रू हम पे जो है राज कर सके, ताकि हमको इजीली, हमको हमारे रिलीजन के, हमारे कल्चर के थ्रू कैप्चर कर सके। इस चीज़ के लिए ब्रिटिशर्स ने कहा था, बिफोर स्टडीज़ इंडियाज एंशिएंट पास्ट वी कांट रूल देम। ये एक पॉलिसी था उनका, उस आइडियोलॉजी के तहत यहाँ की कल्चर पढ़ना था। थोड़ा बहुत हम देखते हैं, पहले वो आ जाएंगे हम क्यों आया था विलियम जोन्स का किस्सा, हमने पहले इसलिए बताया क्योंकि आने वाला इस 1-2 पेज के बाद हमें उसके थोड़ा जिक्र होगा। तो देखते हैं हम कि जो डिस्कवर हुआ हरपन सिविलाइजेशन, कहता है व्हेन हरपन सिटीज़ फेल into ruins, peoples gradually forgot all about them। जब स्लोली हरपा के सिटीज़ ख़त्म हुए थे, उस टाइम लोगों ने जो लगभग ये चीज़ भूल चुका था कि यहाँ कुछ लोग रहा करते थे, क्योंकि लोग कई जगह माइग्रेट भी हो गए थे। इसमें लेट में जो स्टेज था, कहता है when men and women began living in the areas million later, they did not know what to make of this strange artifact। कहता है कुछ साल बाद ये सिटीज़ ख़त्म हो गया, कुछ मिलियन ईयर्स बाद जो है लोग उन जगहों पे बसना शुरू हो गया। तो लोग जब उधर बैठे बसे, तो उन जगहों से कुछ ऐसी आर्टिफैक्ट्स मिल रहा था, लोग उस स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स को समझ नहीं पा रहा था। भाई अगर हम एग्रीकल्चर करें तो खेत के नीचे से कुछ नए पोट मिल रहा है, भाई ये तो पहले पता चल रहा है भाई यहाँ पहले किसी ने पोट रखा है इधर, सोचेगा इंसान। या कोई कुछ और, जब फ्लड आता था, फ्लड के साथ कुछ सामान लेके आता है, भाई फ्लड के साथ बर्तन आ रहे, भाई ये क्या आ रहा है, ये कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स दिख रहा था। लोग इस स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स को नहीं समझ रहा था। लेटर स्टेज में जब लोग वहाँ रहते थे, लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे पहले कल्चर रहा है। दैट्स वाई कि वहाँ जो भी चीज़ात वहाँ खोदने से मिल जाता था। अगर किसी को मकान बनाना है, एरिया खोदना है, तो ज़मीन के नीचे से कुछ सामान मिल जाना, भाई शौक हो रहा था, भाई ये क्या मिल रहा है, स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट, लोग समझ नहीं पा रहा था उसको। कहता है कि डेट ओकेजनली सरफेस इट या वॉश इट बाई फ्लड्स और एक्सपोज इट बाई सॉइल इरोजन। कभी हम सॉइल इरोजन होता है तो सॉइल खोदते खोदते नीचे से फ्लड, आपको पता है फ्लड आने से जो रो निकल जाता है, उस फ्लड की रो के साथ खोदते खोदते जब ज़मीन की डीपली खोदता है तो वहाँ से कुछ मटेरियल निकल जाना, या फ्लड वॉश के थ्रू, या बाकी हम सॉइल इरोजन के थ्रू, या आप एग्रीकल्चर प्लाफिंग फील्ड या डिगिंग करते समय, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। वहाँ से कुछ नए नए आर्टिफैक्ट्स मिलता है, जिसके बेसिस पे हम इस बात को लेके ये परेशान रहते हैं, भाई ये आर्टिफैक्ट है क्या चीज़ है
क्या चीज़ है। तो कुछ नए सामान मिल रहा है तो लोग तो सोचने पे मजबूर होते हैं भाई, जहाँ कहीं पे भी एक कौम बैठा है, बसा हुआ है, उसके बसने के बाद वहाँ जब कुछ मकान बना रहा है, कुछ नए आपके जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए खोदता है, तो वहाँ से जब मटेरियल मिल जाए तो हम सोचता है भाई पहले किसी ने रखा होगा या कुछ सोचेंगे। इसी तरह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनते गया, लेकिन लोगों ने नहीं समझा है क्या था। अब सबसे बड़ा चीज़ आता है केनिगम्स कन्फ्यूजन। देखो, अलेक्जेंडर केनिगम जब यहाँ पे आया, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर जनरल था। उस आर्कोलॉजी के टीम को पता है ये जब भी आर्टिफैक्ट आते हैं तो उनको स्टडी करते हैं कि इसका क्या वैल्यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है। जब केनिगम को सुना, देखता है, देखो, व्हेन केनिगम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बिगेन टू आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन in the mid-19th century, archaeologists preferred to use the written word text and inscription as a guide of investigation. In fact, Kenigham's main interest was in the archaeology of the early historic 6th century BC to 4th century CE. जब केनिगम, अलेक्जेंडर केनिगम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI यहाँ पे आया, मिड 19th सेंचुरी में उन्होंने जगहों को एक्सकेवेट करना शुरू किया। भाई यहाँ से इसलिए एक्सकेवेट किया कि ये नहीं कि कुछ ये यहाँ पे हमें हरप्पा ढूंढने, क्योंकि हरप्पा के बारे में इनको पता नहीं था। लेकिन इन्होंने कुछ किताब इंडिया की, अभी मैंने कहा था विलियम जोन्स का किस्सा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में कल्चर पढ़ना है, स्टडी करना है, तो हमारी कल्चर को पढ़ने के लिए हमारी मोनूमेंट्स का एक्सकेवेट करने लगा, जो 6th सेंचुरी BC से लेके 4th सेंचुरी CE के दौर में, जैसे मैं कुशान के बारे में कहूँ या मौर्यास के टाइम के कहूँ या 3rd सेंचुरीज के कहूँ या गुप्तास के, उनके जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, उनके साइट्स को एक्सकेवेट करने के लिए कुछ किताब को कंसल्ट किया था इन्होंने, ताकि उन बुक्स में, जैसे कि कुछ चाइनीज़ पिलग्रिम्स था, ह्यूसंग की बात करते हैं हम, उसकी किताब CU की, वो तो कुशान आपके मौर्यास के बारे में बहुत कुछ लिखता है, तो उनकी किताब से जो इंफॉर्मेशन मिला या वाकई अर्थशास्त्र से जो इंफॉर्मेशन मिला, ऑन द बेस ऑफ दैट टेक्स्ट ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया, जिन जगहों का इंफॉर्मेशन मिल रहा है इन किताब से, उन जगहों को एक्सकेवेट करने लगा ताकि मौर्यास की कल्चर स्टडी करे। ब्रिटिश के दिमाग में था ही नहीं जिन केनिगम वगैरह के कि यहाँ से कुछ इससे भी पुराना कल्चर मिलेगा। ये स्टडी करने बैठा था 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी CE के कल्चर को। फिर इन्होंने यहाँ पे इसको पढ़ने के लिए, इसको कल्चर को एक्सकेवेट करने के लिए कुछ किताबों का कंसल्ट किया, खासकर जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स इंडिया में आए थे, बुद्धिस्ट जो कुछ ह्यूसंग वगैरह, उनकी किताब को जो है 4th सेंचुरी में जो 7th सेंचुरी तक आए थे, तो उनकी किताब को कंसल्ट किया और वहाँ एक्सकेवेट करने लगा उन जगहों का। तो उन किताब, खासकर उन किताब के साथ जहाँ से आर्टिफैक्ट मिल रहा था वो मैच नहीं हो रहा था, जिसके कारण एक सवाल राइज हो गया, भाई ये फिर जब हम जिस किताब को स्टडी कर रहा है, जिस के बारे में 6th सेंचुरी से लेके 4th सेंचुरी के बारे में हम जो स्टडी करने जा रहा है, लेकिन वहाँ से मिले हुए आर्टिफैक्ट इस किताब में दिए हुए इंफॉर्मेशन से मैच नहीं हो रहा है, जिसके कारण एक सवाल राइज हो गया, फिर ये आखिर क्या होगा, किन का होगा, एक सवाल राइज हो गया। केनिगम जब एक्सकेवेट किया तो उन्होंने सारे वहाँ से जो आर्टिफैक्ट्स मिला उनको कलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो इंस्क्रिप्शंस वहाँ से मिला, सब कुछ सर्वे किया। सब कुछ करने के बाद उस जितने भी आपको रिटन शक्ल्स में आपके पास मटेरियल है उनको स्टडी किया, इंस्क्रिप्शन मिला उनको स्टडी किया, उन सब को सर्वे करने के बाद इन्होंने क्या किया, एक्सकेवेट करना शुरू किया इन जगहों को। एक्सकेवेट कर, देखो एक्सकेवेट क्या, इन्होंने पूरे इसमें एक्सकेवेट करने के बाद जो भी आर्टिफैक्ट मिला, केनिगम ने उसका एक बहुत बड़ा कल्चरल वैल्यू में देखा, क्योंकि केनिगम एक आर्कोलॉजिस्ट था। जब भी चीज़ मिलता है, देखो अभी अगर हम और आपको किसी रेत देखे या कुछ और देखे या कोई पत्थर वगैरह देखे तो हमारे नज़र में वो पत्थर और रेत है, लेकिन एक जियोलॉजी की नज़र में अगर कुछ पत्थर का अलग वैल्यू है उसके नज़र में, इसी तरह ही एक आर्कोलॉजी था। तो जो आर्टिफैक्ट मिला उसके बेस में उन चीज़ों को एक वैल्यू बना। उसके लिए कहता है, ए साइट लाइक हरप्पा which was not the part of the itinerary of the Chinese pilgrims and was not known as an early historic city and did not fit very neatly within the framework of the investigation. जो वहाँ से हरप्पा वगैरह जो जगह ये भी पता भी नहीं कि हाँ ढूंढने निकला है हम 6th सेंचुरी BC और 4th सेंचुरी CE के कल्चर, लेकिन यहाँ से 4th सेंचुरी और 6th सेंचुरी की कल्चर वाले जगहों से कुछ ऐसे
स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट मिल रहा है जो फिट नहीं हो रहा था उन किताब पे, जिन किताब को पढ़ा चाइनीज पिलग्रिम्स के, उनसे फिट नहीं हो रहा था, मैच नहीं हो पा रहा था, इसलिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज हो रहा था. सो ऑल्दो हरप्पन आर्टिफैक्ट्स वेर फाउंड फेयरली ऑफन ड्यूरिंग द 19th century and some of these reached a Cunningham and he did not realize how old these were. A Harpan seal was given as a Cunningham by an Englishman. कहता है जो आर्कोलॉजी का टीम बैठा था उन्होंने एक्सकेवेट करके बहुत कुछ नए आर्टिफैक्ट मिला हरप्पा के, और मिलते ही कुछ आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे कंफ्यूज था, भाई ये है क्या है, ये आर्टिफैक्ट किनके होंगे जब इन किताब से मैच नहीं हो रहा है. तो एक टाइम एक इंग्लिशमैन जब एक्सकेवेट के साइड में था उसने एक सील ला के कैनिंघम को दिया, तो तब कैनिंघम थोड़ा अवेयर हो गया, भाई ये सील्स मिल रहा है और ये सील्स कहीं ना कहीं ऐसा सील्स हमने कहीं कल्चरल वैल्यू में देखा है, मेसोपोटामियन कल्चर के वहाँ देखा है. उन चीज़ों से थोड़ा कैनिंघम थोड़ा सा अवेयर होने लगा, भाई ये कुछ हद तक वो मेसोपोटामियन सील्स की तरह देखने को मिल रहा है. मतलब उस टाइम पे वहाँ पे भी कुछ सील्स मिला था मेसोपोटामिया में जिनका पता नहीं था कहाँ से मैच हो रहा है. बाद में पता चलता है ये हमारा यही सील से मैच हो रहा है कि ये यहाँ से वहाँ ट्रेड लिंक था बोल के हमें पता चलता है, हमने पढ़ा है कल क्लास में. तो इस तरह के कुछ सील्स मिला तो कैनिंघम ने इसको प्रिजर्व किया और इनको स्टडी करना शुरू किया. He noted that object but unsuccessfully tried to place it within the time and framework with which he was familiar. जो कुछ कैनिंघम जानता था 6th सेंचुरी BC से लेके 4th सेंचुरी CE के टाइम की जो स्टडी किया था किताब, उनसे जो इस आर्टिफैक्ट को जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ से मिल रहा है, आर्टिफैक्ट मिल रहा है, उनको मैच करने की कोशिश किया, उन प्लेस में उनके इस टाइम एंड इसमें लाने की कोशिश किया, लेकिन कैनिंघम को इसका कोई एग्जैक्ट डेट और उनमें फिट नहीं हो रहा था, जिसके कारण एक बहुत बड़ा सवाल राइज होते जा रहा था. दिस वॉज बिकॉज ही लाइक मैनी अदर्स थॉट्स दैट इंडियन हिस्ट्री बिगन विद द फर्स्ट सिटीज़ इन द गंगा वैली. क्योंकि ये इसलिए कैनिंघम को फिट नहीं हो रहा था क्योंकि कैनिंघम ने देखा था कि यहाँ इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो तो वैदिक से शुरू हुआ है, ये लोग ये सोच रखता था, इसलिए 1500 BC की से इंडिया की हिस्ट्री जानता था कैनिंघम, वही सुना था उसने, उन थॉट्स को पढ़ा था, लेकिन यहाँ उसमें भी फिट नहीं हो रहा है. तो एक क्वेश्चन राइज होना शुरू होता है उसकी माइंड में, जो हमें आपके चैप्टर सेकंड में, थीम सेकंड में, जो आपका 12th क्लास के चैप्टर सेकंड में देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ टाइम की कमी की वजह से हम सब कुछ एलेबोरेटली डिस्कस नहीं कर सकते हैं. Giving his specific focus, it is not surprising that he missed the significance of हरप्पा, क्योंकि उसकी जहन में गंगा से जो सिविलाइजेशन इंडिया में दिख रहा था, यानी वैदिक दौर से दिख रहा था, इसलिए वो ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं हो रहा था कि हम जिस 6th सेंचुरी से लेके BC से लेके 6th सेंचुरी CE का जो कल्चर ढूंढ रहे हैं, शायद इससे पहले भी कल्चर रहा है 1500 BC का, तो उसी माइंड के हिसाब से चल रहा था, जिसके कारण उसको ये चीज़ ज़्यादा कंफ्यूजिंग, सरप्राइजिंग नहीं लगा, ख़ासकर आपके कैनिंघम को. तो ये एक बहुत बड़ा, कैनिंघम ने इसके ऊपर स्टडी किया, कोशिश किया, लेकिन अब आर्कोलॉजी सोचने पे मजबूर हो गए. कैनिंघम, अलेक्जेंडर कैनिंघम हो या बाकी जो आर्कोलॉजिस्ट इंडिया में है, वो सोचने पे मजबूर हो गए. तो हम देखता है एक नया सिविलाइजेशन, लेकिन है पुराना, ए न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, एक नया कल्चर के बारे में हमें पता चला, लेकिन है पुराना है इंडिया का. देखता है subsequently seals were discovered at Harappa by archaeologists such as Dayaram Sahni in the early decade of the 20th century. यानी 1920-21 में जब दयाराम साहनी जब आर्कोलॉजी का हेड बना, एक्सकेवेट करने बैठा, तो जहां आज हरप्पा है उन जगह से सेम सील्स मिला जो उस वक्त इंग्लिशमैन ने कैनिंघम को दिया था. सेम सील्स देखने को मिला, किसको? दयाराम साहनी को, जो उस ऑलरेडी पहले एक ऐसा सील्स कैनिंघम के हाथों दिया हुआ था इंग्लिशमैन ने, वैसे ही सील्स देखने को मिला, खासकर 20th सेंचुरी में. इन द लेयर्स दैट वर definitely much older than early historic level, it was then that their significance began to be realized. अब जब दयाराम साहनी को इस कल्चर के बारे, इस स्क्रिप्ट के सील्स के बारे में पता चलता है, तो ये आर्कोलॉजी की टीम में एक सवाल बन जाता है, क्योंकि इससे पहले भी एक आया है, मैच हो रहा है, मतलब कुछ पहले इंडिया में कल्चर रहा है या तो यहाँ से कुछ पहले की मिल रहा है, क्योंकि इसको बाद में डेटिंग करता है तो पता चलता है बहुत पुराना निकल जाता है. तो अर्ली हिस्टोरिक लेवल्स की
रियलाइज़ होने लगा इससे पहले भी लोग रहा करते थे, जिसको हम ढूंढने गया है, जिस कल्चर को हम ढूंढने गए उससे पहले भी यहाँ लोग रहा करते, इस चीज़ के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद एक और आर्कोलॉजिस्ट आता है रखलदास बनर्जी। जब रखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदारो जैसे सिटीज़ का एक्सकेवेट करना, जब ये पूरा हरप्पा एक्सकेवेट हुआ आपका दयाराम साहनी, तो यहाँ से बहुत कुछ मिलते गया, तो अब आर्कोलॉजी का इंटरेस्ट बढ़ते गया। भाई यहाँ तो एक और भाई नए सिविलाइजेशन के बारे में पता चल रहा है जो काफ़ी पुराना है, मतलब आर्कोलॉजी का इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया, जिसके कारण जब रखलदास बनर्जी का दौर आया तो उसने सेम सील्स मोहनजोदारो सिटी से भी देखने को मिला। मोहनजोदारो से भी सेम सील्स इसको एक्सकेवेट हुआ। अब हरप्पा एलेक्सा सिटी, यहाँ से सील जो मिला सेम मैच कर रहा है उसके बाद दूसरे जगह से जहाँ मोहनजोदारो है, मतलब ये एक सिमिलर कल्चर के बारे में अब इनको पता चलना शुरू हुआ, leading to the conjecture that these sites were part of the single archaeological site। अब इन्होंने इसको मैच किया, तो जो हरप्पा से मिल रहा है वो कैनेगाम वाला सील से मैच कर रहा है, और जो हरप्पा से मिला वो आज मोहनजोदारो में रखलदास बनर्जी से भी मैच हो रहा है। ठीक 1920 और 1921-22 में अब इन साइट्स का पूरी तरह एक्सकेवेट करना शुरू किया, खासकर हरप्पा का या मोहनजोदारो का। तो हमें एक नए कल्चर, इंडिया में एक नए सिविलाइजेशन जो काफ़ी पुराना था, पहले भी यहाँ कुछ लोग रहा करते थे, उन चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू हुआ। Based on these finds, in 1924, John Marshall, Director General of ASI, announced the discovery of new civilization in India's valley to the world। जब ये सब कुछ मिला, इनको एक्सकेवेट हुआ, मोहनजोदारो एक्सकेवेट हुआ, आपका ये हरप्पा एक्सकेवेट हुआ, पता चला रखलदास बनर्जी ने या आपका दयाराम साहनी ने बहुत कुछ एक्सकेवेट होने के बाद उस वक्त की डायरेक्टर जनरल जो आर्कोलॉजिकल सर्वे का हेड जो हुआ करता था जॉन मार्शल, उसने अनाउंस कर दिया, भाई सब कुछ स्टडी किया, सब कुछ करने के बाद उसने अनाउंस कर दिया, भाई हमने एक नया सिविलाइजेशन को ढूंढा है इंडिया में जो काफ़ी पुराना है। अनाउंस कर दिया हमने एक नया सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया है इंडिया में, जिसको इंडस वैली से जाना जाएगा। क्योंकि कब अनाउंस कर दिया? 1924 में। कब अनाउंस कर दिया? 1924 में। जॉन मार्शल ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ एसआई था, तो रखलदास बनर्जी हो या आपका सानी हो वगैरह, उन्होंने एक्सकेवेट किया उन साइट्स को, तो हमें हरप्पा से बहुत सारे चीज़ मिला, मोहनजोदारो से बहुत सारे चीज़ मिला, मैच गया, सिमिलर निकला, तो हमें पता चला। अब एक्सकेवेट शुरू हो गया। अब यहाँ आर्कोलॉजी की टीम ने स्टडी किया, डेट चले जाता है 3000 BC, 2600 BC पुराना जाता है, तो डेटिंग देखने के कारण, जिससे अब डायरेक्टर जनरल ऑफ एसआई जॉन मार्शल ने अनाउंस कर दिया कि हमने इंडिया में एक नया सिविलाइजेशन का खोज किया है, नया कल्चर का खोज किया है जो काफ़ी पुराना है इंडिया का, सबसे पहले जो इंडिया में बसने वाला कौम है। इस चीज़ के बारे में अनाउंस कर दिया 1924 में, दुनिया को अनाउंस कर दिया कि इंडिया में एक नया कल्चर के बारे में पता चला है। हमने कहा था ना, ये हमको लेट 1924 तक पता भी नहीं था ये कि यहाँ एक इंडिया में ऐसा एक सिविलाइजेशन था। अब SN राव स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में, अपना किताब स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में कहता है, SN राव कहता है कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years older than he had found her। मार्शल ने एक ऐसी हिस्ट्री को ढूंढ के छोड़ के गया इंडिया के लिए जो 3000 साल पहले यहाँ के एक कल्चर को, 3000 BC की कल्चर्स के बारे में, 3000 BC के कल्चर्स के बारे में मार्शल ने अब नया चीज़ खोज के गया। ये कौन कहता है? SN राव कहता है। This was because similar till then unidentified seals were found and excavated at Mohenjo-daro site. It was then that the world knew not only of a new civilization but also one of the contemporary Mesopotamia। क्योंकि यहाँ से मिले हुए सील्स, कुछ सिमिलर सील्स हमें मेसोपोटामिया से भी देखने को मिला, जिसके कारण अब ये मैच हो रहा है कि ये हरप्पा के सील से जो मेसोपोटामिया में मिला ये हरप्पा से गया है। अब हमने परसों क्लास में पढ़ के गया है ट्रेड के थ्रू जो चीज़ सील वगैरह पहुंचते हैं उस चीज़ के बारे में। तो अब लोगों को एक नया शौक नहीं हुआ, लोगों ने कहा जब इराक में मेसोपोटामियन कल्चर था, सेम कंटेम्पररी टाइम में आपका हरप्पा था, क्योंकि ये दोनों कुछ मैच हो रहा है, सेम सिविलाइजेशन सेम ईयर्स के हैं, मतलब उन्हीं दौर के। तो अब लोगों के लिए
नया शॉकिंग नहीं था, लेकिन लोग ये बोल रहा था जब इराक में मेसोपोटामियन कल्चर था तो इंडिया में एक हरप्पन सिविलाइजेशन भी रहा करते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया से भी कुछ सील्स हमें मिलता है जो मैच होता है हमारी हरप्पा से, यानी हरप्पा का ही सील था जो ट्रेड के थ्रू गया था, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है। In fact, John Marshall Stern, a Director General of ASI, marked a major change in Indian archaeology. He was the first professional archaeologist to work in India and brought his experience of working in Greece and Crete। कहता है शायद जॉन मार्शल जो है पहला डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था जिसने इंडिया के आर्कोलॉजी में एक बहुत बड़ा चेंजेस लाया। इंडिया के आर्कोलॉजी में एक बहुत बड़ा क्या लाया? चेंजेस लाया, क्योंकि ये पहला प्रोफेशनल बंदा था जो हुनर रखता था, इन चीज़ों से वाकिफ़ था, एक्सकेवेट में काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था, क्योंकि ये जो है ग्रीक में या ग्रीस में या क्रेती वगैरह उन जगहों में काफ़ी पहले एक्सकेवेट करके एक्सपीरियंस था। जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस जब किसी को एक्सपीरियंस होता है तो उन चीज़ों में उसका एक्सपीरियंस बहुत काम आ जाता है। तो यहाँ पे जॉन मार्शल पहला बंदा था जिसने एक बढ़िया तरीके से इन जगहों को एक्सकेवेट करके इन चीज़ों को अच्छी तरह जो है स्टडी करना शुरू किया एक प्रोफेशनल वे पे। और ये पहला बंदा था जो प्रोफेशनल वे पे जॉन मार्शल इसको इंडिया को स्टडी किया, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस था। जिस तरह कैनिगम ने मेसोपोटामियन कल्चर्स को वगैरह को स्टडी किया था, इसी तरह इसको बहुत कुछ एक्सपीरियंस था, जिसको जॉन मार्शल को इसने ग्रीस में या क्रेती वगैरह कुछ जगह है उन जगहों में एक्सकेवेशन करके एक्सपीरियंस रहा था। मोर इम्पोर्टेंट दो लाइक कैनिगम, ही टू वॉज इंटरेस्टेड इन स्पेक्टिकुलर फाइंड, ही वॉज इक्वली कीन टू लुक फॉर द पैटर्न ऑफ एवरीडे लाइफ। जब कैनिगम के सामने भी जब ये सील्स आया था उसने भी काफ़ी इंटरेस्ट लेना शुरू किया था इंडिया की स्टडी कल्चर को स्टडी करने के लिए, सोसाइटी को, क्योंकि यहाँ कुछ एवरीडे लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ात भी मिल रहा है इन जगहों से। मार्शल टेंडेड टू एक्सकेवेट लॉन्ग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स एंड मेजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू द माउंट एंड इग्नोरिंग द स्ट्रेटाग्राफी ऑफ द साइट। लेकिन जॉन मार्शल ने क्या किया? एक्सकेवेट किया इन जगहों को हॉरिजॉन्टल तरीके से। देखो एक्सकेवेट, अब आप लोगों को टाइम मिला तो के.वी. श्रीवास्तव के इंडियन आर्कोलॉजी या किताब पढ़ लेना। आर्कोलॉजी का बहुत सारे ट्रेंड होता है एक्सकेवेट करने के लिए। एक्सकेवेट करना आसान चीज़ नहीं है। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल टाइप में होता है, एक स्ट्रेटाग्राफिक होता है। स्ट्रेटाग्राफिक होना ज़मीन के फर्स्ट लेयर को एक्सकेवेट किया, उसमें से जो मटेरियल मिला उसको अलग रखना, सेकंड लेयर से मिला अलग रखना, क्योंकि हमें उसमें स्टडी करने में आसान होता है। मैंने हम किसी मिट्टी को खोदेगा, उसको इधर से ऊपर इस तरह फेंकना की कोशिश करेगा तो वहाँ जो मिट्टी मिक्स हो जाएगा, तो हमें किस लेयर से कौन सा मिला, क्योंकि यहाँ 2-3 कल्चर दफने हुए हैं। हम ढूंढने निकला है 6 सेंचुरी BC को, लेकिन यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा, मिक्स हो जाएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर तो मिक्स हो गया तो हमारी कल्चर में बहुत सारे चीज़ात मिसिंग हो जाएंगे कि इससे पहले भी ये चीज़ था, इसके बाद ये आया, थोड़ा आगे पीछे जाएंगे। इसीलिए आर्कोलॉजी का बहुत बड़े मेथड होता है। लेकिन मार्शल ने कौन सा हॉरिजॉन्टल यूनिट्स वाला मेथड्स अपनाया और उसने इनको एक्सकेवेट करना शुरू किया, लेकिन स्ट्रेटाग्राफी को उसने थोड़ा इग्नोर किया। जो पहले से इस स्ट्रेटाग्राफी आपको पता है, एक स्ट्रेटा, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर ज़मीन का, उनको जो एक्सकेवेट करना फिलहाल मार्शल ने इग्नोर किया। एज ए रिजल्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ दिस फाइंड वॉज इरिवर्सिबली लॉस। बहुत सारे चीज़ मार्शल के एक्सकवेशन में जब स्ट्रेटाग्राफी को इग्नोर किया तो बहुत कुछ लॉस हो गया। जो मैंने अभी आपको स्ट्रेटाग्राफी हो गया, फर्स्ट लेयर को एक्सकेवेट किया, फिर इसके बाद दूसरे लेयर को, तो या फिर तीसरे को, तब हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ABCD मिला, हमें से यहाँ से FG मिला, यहाँ से L और P मिल जाए। अगर ये चीज़ ये आर्टिफैक्ट मैंने एग्जाम्पल में नाम रखा, ये चीज़ मिल जाए तो हमें पता है इस लेयर में ये चीज़ मिला, मतलब ये लास्ट में आया है, ये इससे पहले था, लास्ट सबसे पहले ये लोग रहा है, ये पता चलेगा। अगर हम इसको स्ट्रेटाग्राफिक में नहीं करें, मिक्स करें, तो हमें ये यहाँ जाएगा तो हमें पता चलेगा कौन सा पहले आया कौन सा बाद में था, ये चीज़ात सामान कौन सा चीज़। जैसे कि इंडिया में आयरन का इस्तेमाल 900 BC के बाद हम बोलता है। अगर आर्कोलॉजी खोदते खोदते यहाँ 900 BC के बाद के कुछ कल्चर बसा है तो आयरन मिक्स हो जाए नीचे में, तो हम बोलेंगे भाई 3000 BC में आयरन था। नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो हमने 900 में किया है, लेकिन मिक्स हो गया, आर्कोलॉजी ख़त्म हो जाता है। मतलब कहने का मतलब एक स्ट्रेटाग्राफिक तरीके से नहीं किया, जिसके कारण बहुत कुछ लॉस भी रहा।
तो ये कुछ जो है आर्कोलॉजी को एक्सकेवेट करने का मेथड होता है, जिसे ट्रंच मेथड होता है। ट्रंच लाता है, ट्रंच को रखता है, फिर वहाँ से छोटे छोटे साइट्स को पहले एक्सकेवेट करता है। यानी आर्कोलॉजी को ईगल भी कहते हैं ना, कभी इस तरह पूरा ध्यान रखना कि नीचे नज़र रखना ईगल कि कौन सा पार्ट से क्या मिल रहा है क्या नहीं, वरना कोई भी इसको हिस्ट्री को एक्सकवेशन ऑफ साइट मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ साइट फॉर द होल लाइफ टाइम। एक बार जब किसी ज़मीन को हम एक्सकवेट करता है हिस्ट्री के लिए, तो एक बार एक्सकवेट करने के बाद वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऊपर का नीचे फिर इंसान के फिर कहे हमें कि पहले क्या मिला लास्ट में क्या मिला, उनको फिर से उसी जगह में पोजीशन में रखो तो हम नहीं रख सकते, मतलब डिस्ट्रक्शन होता है साइट। जहाँ आर्कोलॉजी को बहुत होशियार से करना पड़ता है ये काम, इसलिए मार्शल के टाइम में कुछ चीज़ों में कमी रहा। न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन अपराइज होने लगा, ख़ासकर जब दिन ब दिन इंडिया में आर्कोलॉजी में हेड आते जा रहा है, क्योंकि जिस तरह गवर्नर जनरल इंडिया में आ रहे हैं उस तरह आर्कोलॉजी के हेड्स भी आते जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत हो गया अब इंडिया की हिस्ट्री में। बहुत लोगों को इंटरेस्ट हुआ, एक नया सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। अब आता है मोर्टिमर व्हीलर जो आता है, एक नया आर्कोलॉजी इंडिया में आता है, तो एक नया टेक्निक लेके आएंगे। जब नए बंदा आएगा तो नया टेक्निक लेके आएंगे, जाहिर सी बात है। कहता है आफ्टर द टुक ओवर द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई 1944 who recertified this problem, and Wheeler recognized that it was necessary to follow the stratigraphy of the mound rather than they dig mechanically alone. जब मोर्टिमर व्हीलर आया तो उसने सबसे पहले क्या देखा, मोर्टिमर व्हीलर 1944 में जब इसने आर्कोलॉजी की हेड संभाला, आर्कोलॉजी जो हमारे एएसआई का आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड संभाला, तो मोर्टिमर व्हीलर ने फिर से इन जगहों के बारे में कहा कि यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम रहा कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रेटिग्राफिक तरीके से इसको हमने एक्सकेवेट नहीं किया, जो हमें खामी रहा है। और मार्शल ने उसको लागू कर दिया कि कहा कि अगर कोई एक्सकेवेट करना है तो हमें किस तरीके से करना होगा, एक स्ट्रेटिग्राफिक तरीके से एक्सकेवेट करना होगा, ताकि लेयर के हिसाब से एक्सकेवेट करना होगा, जिसके लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि मार्शल एक्स आर्मी ब्रिगेडर था। मार्शल क्या था, एक्स आर्मी ब्रिगेडर था। अब थोड़ा बहुत आर्मी की तरफ हम चले तो डिसिप्लिन में आर्मी बहुत, अभी भी देखो अब आर्मी में अगर थोड़ा सा भी आप आर्मी के आसपास में जाए तो कितना डिसिप्लिन होता है। उनकी बैठने की तरीक़ा, टॉक करने की तरीक़ा, वहाँ के आसपास में मतलब कौन आता है, इन चीज़ों में थोड़ा सा डिसिप्लिन बहुत होता है आर्मी में। कोई भी काम हो, देखो आर्मी में एक छोटे से छोटे काम को डिसिप्लिन, हम लोग तो है जिनमें, हम सिविल लोग हैं जिनमें ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन आर्मी में बहुत सारे डिसिप्लिन होता है। तो मार्शल भी एक एक्स आर्मी ब्रिगेडर था, जिससे ये जो बंदा जो है जब मिलिट्री में होने के कारण डिसिप्लिन वगैरह में काफ़ी प्रैक्टिस था, और इन चीज़ों में क्या डिसिप्लिन क्या होता है, इसीलिए इसने एक डिसिप्लिन तरीके से इसको स्ट्रेटेग्राफिक तरीके से एक्सकेवेट करने की कोशिश किया। किसने, मार्शल ने। मैकेनिकल तरीके से नहीं, बल्कि आप पहले क्या करो, किसी भी माउंट को एक्सकेवेट करना है तो उसको स्ट्रेटेग्राफिक तरीके से करो, फर्स्ट लेयर करो, सेकंड लेयर करो, ताकि आपको हिस्ट्री बहुत आसान तरीके से आप हिस्ट्री को जाँच कर पाएंगे, डिस्कवर कर पाएंगे। इसीलिए एक्स आर्मी ब्रिगेडर, जब ये एक्स आर्मी ब्रिगेडर ये आया, मोर्टिमर व्हीलर आया, तो उसने 1944 के बाद एक नया वे ऑफ एक्सकेवेशन शुरू किया, स्ट्रेटिग्राफिक इसमें एक्सकेवेट करना, और बहुत कुछ इसने पता किया, और ये बहुत छा गया क्योंकि इसका जो है तरीका बहुत बढ़िया था। इसने बहुत कुछ एक्सकेवेट भी किया इसके टाइम में। जब ये आया तो इसने बहुत कुछ जो है हमारे यहाँ पे आर्कोलॉजी को बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि डिसिप्लिन तरीके से एक्सकेवेट करना, यानी एक मेथड पे करना जिसके कारण हिस्ट्री मिक्स ना हो जाए, हिस्ट्री को ख़राब ना किया जाए। क्योंकि मैंने पहले ही वर्ड में कहा है कि के.एम. श्रीवास्तव की बातें मैंने पहले ही कहा है कि एक्सकवेशन ऑफ साइट मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ साइट फॉर द होल लाइफ टाइम। एक बार जब किसी साइट को आप एक्सकेवेट करते हैं तो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इसने होशियारी से इसको एक्सकेवेट किया। The frontiers of the Harappan civilization have little or no connection with the present-day national boundaries. However, with the partition of the subcontinent and the creation of Pakistan, the major known site became the part of Pakistan. This has spurred the Indian archaeologists to try and locate the site in India. आपको पता है, जब हरप्पा, मोहनजोदारो बहुत बड़े बड़े साइट का नाम है। अगर हम इन साइट्स का नाम लेके अभी तक हम वो पढ़ रहे थे, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली जब 1947 में पार्टीशन होने के बाद हरप्पा हो, मोहनजोदारो हो, ये सारा साइट पाकिस्तान के पास चले गए, जिसके कारण इंडिया की आर्कोलॉजी को स्टडी करने में बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने इंडिया में जो साइट है उनको ढूंढने के लिए, उनको एक्सकेवेट करने की कोशिश किया, क्योंकि जिस लार्जेस्ट स्टोन का मोहनजोदारो का हम
माउंट ऑफ डेथ जिसको कहा जाता है, क्योंकि वहाँ हमने पहले ही लेक्चर में कहा है कि लाशों की पहाड़ जैसा था। तो गली कोचों से एक्सकवेट करते समय बहुत बच्चों का, चिल्ड्रन का बहुत सारे लाशें मिला जिनके ऊपर ऐसा लग रहा था किसी ने अटैक किया। इसीलिए तो मैंने कहा था इसके डिक्लेन में कि फॉरेन अटैक, आर्यंस ने अटैक किया, क्योंकि उनकी मोहनजोदड़ो की स्ट्रीट्स में बच्चे हो, चिल्ड्रन, वुमेंस के ऐसे ऐसे इनके बोन्स पड़े हुए थे, ऐसे ऐसे इनका स्केलेटन देखने को मिलता है जिसमें किसी ने अटैक किया हो इनके ऊपर, मतलब आर्यंस का इन्वेजन। तो आप खुद देखो कि वो वाला साइट मोहनजोदड़ो जो लार्जेस्ट सिटी था, या हरप्पा जिनसे इन कल्चर को जाना गया, उन साइट्स, वो सारे साइट्स पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के पास चले गया, क्योंकि ये पंजाब में है पाकिस्तान का और सिंध में है, जिसके कारण हमें हमारे आर्कोलॉजी को अब इनको स्टडी करना, इनको फर्दर एलोबरेटली एक्सकेवेट करना आसान नहीं रहा, जिसके कारण हमें हमारी आर्कोलॉजी ने ट्राई किया नए साइट जो कहाँ पे हो, इंडिया में है, उनको सर्च करना, उनको एक्सकेवेट करना शुरू किया। एंड एन एक्सटेंसिव सर्वे इन कच्छ गुजरात में है। एक बहुत बढ़िया सर्वे करने के बाद, एक लंबी सर्वे किया गुजरात में, उसके बाद हमें नंबर ऑफ हरप्पन सेटलमेंट के बारे में पता चलता है। नंबर ऑफ हरप्पन सेटलमेंट इंडिया में है, इसके बारे में पता चलता है। खासकर पंजाब में हमें पता चलता है, बहुत सारे जगहों के बारे में, हरियाणा में हमें पता चलता है, और बहुत सारे साइट्स के बारे में हमें पता चलता है। देखो, हमें कालीबंगन के बारे में पता चलता है, एक साइड इंडिया में कालीबंगन के बारे में पता चलता है, या लोथल गुजरात में आपका, राखीगढ़ी, धोलावीरा है जहाँ से हमने कहा था वाटर रिजर्वर मिला। ये कुछ साइट है जिनको इंडिया में एक्सकवेट किया। अब ये कुछ साइट इंडिया में भी है, नहीं तो मेजर साइट कहाँ था, पाकिस्तान के पास किया। इसके कारण हमें हिस्ट्री पढ़ना आसान नहीं हो गया, रिसर्च करना आसान नहीं हो गया, इन साइट्स को एक्सकवेट करना, इस कल्चर को फर्दर जानना। अभी उसमें क्या क्या नए नए रिसर्च दिन अब नए नए रिसर्च आता है इनको लेके, वो चीज़ आर्कोलॉजी की टीम को आसान नहीं रहा पाकिस्तान में जाने के कारण कुछ साइट, जिसके कारण अब नए साइट्स अब इंडिया में एक्सकवेट किया गया, नए एरियाज मिला, ठीक है। और यहाँ से फ्रेश जो है इनको एक्सप्लोर किया गया नए जगहों को, और यहाँ पे कुछ बहुत सारे इश्यूज़ भी राइज हो गया कि इनको एक्सकवेट करने में इकोनॉमी का मसला, चैलेंजेस बहुत रहा। उसके बावजूद जो है इनको इंडिया के आर्कोलॉजिस्ट ने इनको एक्सकवेट करके यहाँ की कल्चर एक बढ़िया तरीके से एक्सकवेट करके हमें जो है कुछ साइट्स इंडिया में भी मिला। आज इंडिया में धौलावीरा हो, लोथल हो, राखीगढ़ी हो, आपका कालीबंगन हो, या राजस्थान, गुजरात वगैरह, इन चीज़ों में जो मिला है, ये चीज़ात आज भी इंडिया में है, कुछ हरियाणा में है। आज चना दारू का इसका कुछ साइट्स आज राजस्थान में, यहाँ पे भी आपका हरियाणा में भी, राजस्थान में भी है, आपके जम्मू में भी है एक जगह मंडा। इसी तरह बहुत कुछ अब आस्ता आस्ता एक्सकवेट होने लगा, बहुत सारे जगह सेंट्रल इंडिया तक एक्सकवेट हो गया। तो अब खोजने पे मजबूर हो गए, इसके कारण हमें कुछ नए साइट्स के बारे में पता चला जो इंडिया में है आज। They also grapple with the wealth of artifacts and trying to figure out the function of these may have served. जो चीज़ वहाँ से मिला उनको, वो आर्टिफैक्ट्स को इन्होंने, इनकी फंक्शंस क्या है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल एक चाय का कप मिले, तो आज के दौर में चाय के कप में हम चाय ही तो पीता है, चाय का कप कहता है, तो उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना शुरू किया उनको, और बहुत सारे आर्टिफैक्ट को जमा करके स्टडी किया, उनको मैच किया। सिंस 1980s अब दिन ब दिन लोगों को इसको पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ते गया। 1980s देयर हैज़ बी आल्सो बीन ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हरप्पा। जो आर्कोलॉजी के फील्ड में इंटरनेशनली इंटरेस्ट बढ़ गया हरप्पा को पढ़ने में, लोगों का शौक बढ़ गया, क्योंकि एक नया कल्चर है, नए दौर में आ गया है भाई। बहुत पुराना कल्चर है लेकिन नए दौर में एक्सकवेट हो रहा है, लोगों को अब जस्ट पता चल रहा है, लोगों ने स्टडी रिसर्च बढ़ना शुरू किया, पूरे जो है इंटरनेशनल लेवल पे इंटरेस्ट बढ़ गया। अब किसको पढ़ना, अब इंटरनेशनल लेवल पे इंटरेस्ट बढ़ गया, हरप्पन कल्चर को पढ़ने में आर्कोलॉजिस्ट ने इंटरेस्ट लिया। स्पेशलिस्ट फ्रॉम कॉन्टिनेंट्स एंड ब्रॉड हैव बीन जॉइंटली वर्किंग इन बोथ हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो। अब इंडिया की भी कुछ आर्कोलॉजिस्ट, पाकिस्तान से भी, या हमारे सब कॉन्टिनेंट में और भी जो एरियाज आता है, उन सारे जगहों के आर्कोलॉजिस्ट का अब शौक होने लगा हरप्पा और मोहनजोदड़ो को स्टडी करने के लिए, और उन्होंने नए साइंटिफिक, दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स इंक्लूडिंग सरफेस एक्सप्लोरेशन, recovers traces of clay, stone, metal, plant and animal remains also, as well as minutely analysis every scrap of available evidence.
एक नए टेक्निक, नए साइंटिफिक मेथड अपनाया और उनमें बहुत कुछ एक्सकेवेट किया, बहुत सारे चीज़ ट्रेस किया, क्ले, स्टोन, मेटल, जो भी मिला, या प्लांट से रिलेटेड चीज़ या एनिमल से रिलेटेड चीज़, बहुत कुछ जांच लिया, बहुत कुछ एक्सकेवेट किया, जिनके बेसिस पे तो कल 2 लेक्चर हम स्टडी कर रहा था, कल के 2 क्लास, इन्हीं को तो सोर्स कहता है, क्योंकि हरप्पा में आर्कोलॉजिकल सोर्स इस्तेमाल हुआ है। जितने भी सोर्स है वो आर्कोलॉजी की मदद से हुआ है। यहाँ इनकी कोई लिखी हुई किताब हमें नहीं मिला है, और जो स्क्रिप्ट मिला है अभी तक डिस्पर नहीं है। लिहाजा जो कुछ मिला एक नए वे में अब 1980s के बाद, तो दोनों साइड के, चाहे वो पाकिस्तान के चाहे वो इंडिया के, बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट ने पूरा इंटरनेशनल लेवल पे इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसको स्टडी किया, तो ये सारे चीज़ों के बारे में हमें पता चला और बहुत कुछ ट्रेस हुआ, एविडेंस मिला। दिस एक्सप्लोरेशन प्रॉमिस टू यील्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट इन द फ्यूचर। जितने भी यहाँ से चीज़ मिलते गया फ्यूचर में हमें इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिला। इस तरह हमारा ये लास्ट वाला पोर्शन ख़त्म होता है, कंक्लूड हो जाता है हमारा ये क्लास भी। यहाँ ये वाला क्लास हमारा कंक्लूड होता है, तो हमें पता चलता है कि किस तरह एक्सकेवेट हुआ, कौन लोग थे इसमें। कई बड़े बड़े जो हमारे कुछ साइंटिस्ट का मैंने नाम लिया था पहले से ही, मैंने पहले ही बता दिया आपको। एक था अलेक्जेंडर कैनिंघम का काफ़ी रोल रहा, जॉन मार्शल का काफ़ी रोल रहा, रखलदास बनर्जी का काफ़ी रोल रहा, दयाराम साहनी का काफ़ी रोल रहा। लेकिन 2 सिटी को एक्सकेवेट करते हैं, एक 1921 में, एक 1922 में। ख़ासकर ये 2 सिटी जो हो यहाँ एक्सकेवेट हो जाता है, उनमें आपका 2 सिटी में ये दयाराम साहनी जो है हरप्पा को एक्सकेवेट किया, आपके रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो को एक्सकेवेट किया। इन सिटीज़ से हमें बहुत सारे टाउन प्लानिंग के बारे में पता चलता है, बहुत कुछ ब्रीफली हमें पता चलता है। हमने कल इनके ऊपर डिस्कस किया, यानी इसके हिसाब से हमें हमारा पहला चैप्टर कंक्लूड हो जाता है 12th क्लास के थीम फर्स्ट का। तो इसी पे हम ख़त्म करता है। अल्लाह हाफ़िज़।